नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला में। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सोमवार को 2021 का बजट पेश किया। यह बजट ऐसे समय पर आया जब अर्थव्यवस्था कोरोना के कहर से उभर रही थी। बजट में वित्त मंत्री ने तमाम सेक्टर्स के लिए बजट बढ़ाया है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बजट के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और वित्त मंत्री के बजट ऐलान के किन शेयरों में खरीदारी करने से आने वाले समय में अच्छी कमाई की जा सकती है। बात करेंगे किन शेयरों को इस बजट से ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, वित्त मंत्री ने 6 साल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए 64,180 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। यह नेशनल हेल्थ मिशन के इतर होगा। इसे पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2021-2022 के बजट प्रस्ताव 6 स्तंभ पर खड़े हैं। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन का इस्तेमाल अस्पतालों में ब्लॉक और क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार करने के लिए किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हेल्थ केयर के लिए बजट में 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह पिछले बजट से 137% ज़्यादा है, जिसका मतलब है हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इन शेयरों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक, नारायण हृदयालय स्टॉक, शाल्बे स्टॉक। दूसरा पॉइंट, निर्मला सीतारमण ने नई स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया है। यह पर्सनल व्हीकल के मामले में 20 साल के लिए होगी, कमर्शियल व्हीकल के मामले में 15 साल की होगी, जिसका मतलब है ऑटो सेक्टर में निवेश करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इन शेयरों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, जेके टायर, अपोलो टायर्स। तीसरा पॉइंट, वित्त मंत्री ने बताया कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के 217 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। अगले 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क आने हैं। वित्त मंत्री ने पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसे 2021 में 4.29 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए किया गया है। सरकार ने इस साल 11,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने की योजना रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में हाईवे प्रोजेक्टों का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए से 675 किलोमीटर हाईवे बनाया जाएगा, जिसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इन शेयरों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। L&T लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, KNR कंस्ट्रक्शन, अशोक बुल्डकॉन, दिलीप बुल्डकॉन, KEC इंटरनेशनल, BEML, PNC इंफ्रास्ट्रक्चर, ABB, बिरला कॉरपोरेशन। चौथा पॉइंट, वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्चा होगा। वित्त मंत्री ने पब्लिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए का मुहैया कराने की घोषणा की है, जिसका मतलब है रेलवे सेक्टर में निवेश करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इन शेयरों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। IRCTC, IRFC, राइट्स, इरकॉन इंटरनेशनल। पांचवा पॉइंट, निर्मला सीतारमण जी ने हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का ऐलान किया है। इसका मकसद हरित स्रोतों से हाइड्रोजन जनरेट करने का है। पोर्ट्स के लिए PPP मोड के तहत 2,000 करोड़ के 7 प्रोजेक्टों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यूरोप और जापान से भारत में अधिक शिप्स आयात किए जाएंगे। उन्होंने पावर सेक्टर के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत अगले 3 साल में 100 और शहरों को जोड़ा जाएगा। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्टों को जम्मू और कश्मीर ले जाया जाएगा, जिसका मतलब है गैस एंड पाइपलाइन सेक्टर में निवेश करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है।
तो इन शेयरों में निवेश करने के लिए आप सोच सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, गुजरात गैस, अदानी गैस, IOC, गेल। छठा पॉइंट, इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। FM ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ऐलान किया है। यह फंसे कर्जों को कम करने में मदद करेगा, जिसका मतलब है इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इन शेयरों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंटल। सातवां पॉइंट, उन्होंने सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए और पूंजी डालने का ऐलान किया है। सरकार ने सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए पॉलिसी को मंजूरी दी है। सीतारमण ने 2 PSU बैंकों और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में विनिवेश का प्रस्ताव किया है। सरकार 2022 में LIC का IPO लाएगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है, जिसका मतलब है बैंकिंग और NBFCS सेक्टर्स में निवेश करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इन शेयरों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। HDFC बैंक, SBI बैंक, इंडसइंड बैंक, सुंदरम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। आठवां पॉइंट, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गेहूं उगाने वाले किसानों को 2020-2021 में 75,000 करोड़ रुपए चुकाया गया है। इससे 43.36 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा MSP पर खरीदारी जारी रहेगी। धान उगाने वाले किसानों को 2020-2021 में कुल भुगतान बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा है, जिसका मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप UPL में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया PPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य में विनिवेश 2021-2022 में पूरा कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के कल्याण के लिए स्पेशल स्कीम का ऐलान किया है। इन दोनों राज्यों में टी वर्कर्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब 75 साल से ऊपर के पेंशनर्स जिनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।